एक चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको ना गौर से सुनना, क्योंकि आखिरी में मैं इस पॉइंट को मर्ज करूंगा। ये जो 3 कोर्सेज है इसके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है जो कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। किसको करना चाहिए? अगर आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हो तो आपको बेशक जाना चाहिए। सीबीएसई ने केस स्टडीज क्यों इंक्लूड करी है? बिकॉज तीनों कोर्सेज में सीए सबसे ऊपर आता है। सबसे ज्यादा पढ़ाई अगर कहीं है तो वो सीए में। ये काम होता है एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। अब ये पैकेज डिपेंड किस पे करता है? तुम्हारे इंटरव्यू पे, तुम्हारे नॉलेज पे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं सीए में कर दिया मैंने तो मेरे को 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे सीए में हो, आप नॉलेजेबल हो, तो हो सकता है आपको 8-9 लाख मिल जाए। तीनों कोर्सेज में बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चूज कहां से क्या करना है इस पे अपन आ जाते हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज आपकी स्पेशल डिमांड पे मैं लेके आया हूं एक वीडियो जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपके पास बहुत ही अच्छे 3 प्रोफेशनल कोर्सेज के करियर ऑप्शंस हैं। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं प्रोफेशनल कोर्सेज बिकॉज ये सीए, सीएस और सीएम है, ये जो 3 कोर्सेज है इसके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज है जो कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स क्या है? तो जैसे आईसीआई एक इंस्टीट्यूट है जो सीए का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये इंस्टीट्यूट लॉ से एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो यही आपको वो सर्टिफिकेट देगा कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उसके बाद आप नौकरी या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं और तीनों कोर्सेज को देखते हैं कि सीए, सीएस और सीएमए में क्या क्या चीजें आती हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली वाली चीज जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है वो है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो इंस्टीट्यूट है, दैट इज आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई कंडक्ट करवाता है इसके एग्जाम्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई कॉलेज बीकॉम वगैरह आपको करना है तो कॉलेजेस वगैरह में जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। आईसीएआई एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रजिस्टर करते हो तो उसकी कुछ नॉमिनल फीस आप भरते हो, तो आपके पास घर पे ही मॉड्यूल आ जाता है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग पे ये होता है कि क्या सर सीए कर रहे हैं तो कोचिंग करनी ही पड़ेगी क्या? तो वो जरूरी नहीं है, इट्स ए सेकेंडरी ऑप्शन, है ना। उसके पास मतलब जब आप सीए के लिए रजिस्टर करते हो तो आपके पास अच्छे खासे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। कोर्स जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कर देगा, सारे बुक्स। अब आप उसमें से पढ़ो या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो, वो आपके ऊपर होता है। मैं ब्रॉडली एक चीज बता देता हूं कि तीनों जो है सीए, सीएस और सीएम है, तीनों को अगर आप इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह के हिसाब से देखोगे तो ऑन एन एवरेज अलग अलग टाइम है, 5 साल, 4 साल, 4.5 साल ये टाइम आपको लगेगा। दूसरा जो आपके पैसे खर्च होंगे ना वो है 1.25 से लेके 1.5 लाख, ठीक है। 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक का टोटल खर्चा आता है इन कोर्सेज में। मैं यहाँ पे कोचिंग की फीस एक्सक्लूड कर रहा हूं, है ना। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ कोर्सेज की बात करें तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा इन चीजों में आता है। आगे बताता हूं मैं कि कोर एरियाज क्या है। अब देखो, अब आया कि किसको करना चाहिए। बेटा अब जो चीजें हैं ना वो तुम्हारे बहुत काम की, बहुत अच्छे से सुनना। देखो अभी ना आप 2-3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। 11th में जब आप जाओगे तो आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे। अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जहां पे कंसेप्ट्स, लॉजिक लगा के आपको चीजें करनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल पार्ट वहां पे सिर्फ 30% है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद आता है बिजनेस, जो पूरी की पूरी तरह ही आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब जो बिजनेस थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें एक बात समझना कि अभी सीबीएसई ने जो चेंजेस, रिसेंट चेंजेस किए थे उसके हिसाब से सीबीएसई ने इसमें केस स्टडीज डाली। अब ये क्यों डाली ये बात को समझो कि यहां पर भी इसका बहुत अच्छा काम है। देखो अगर आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हो तो आपको बेशक जाना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक काम ही होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। अकाउंटिंग यानी कंपनी के अकाउंट्स को बनाना, टैक्सेशन देखना कि कितना टैक्स आ रहा है, ऑडिटिंग मतलब बता देता हूं, ऑडिटिंग का मतलब होता है कि कंपनी के खाते बने बनाए हैं। अरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो तुम चैप्टर पढ़ने वाले हो ना 11th में तुमने पढ़ लिया, वो ही है ऑडिटिंग, कि क्या कोई कंपनी ने गलती की है क्या, उसको सुधार कैसे करें, ये होता है ऑडिटिंग। कंपनी के खातों को चेक करना ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये सीए के मेन काम होते हैं जो वो कंपनी में करता है, ठीक है। ये वाली चीजें थी। अब एग्जाम्स क्या होते हैं सीए के? तो सीए के 3 लेवल्स पे एग्जाम होते हैं। सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीए फाउंडेशन।
ठीक है। उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट, जिसमें 2 ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड इसके बाद आता है सीए फाइनल। अब इन एग्जाम्स के अलावा भी एक चीज है कि आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, जिसको आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग आपको सीए में रिक्वायर्ड है। एक चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको ना गौर से सुनना, क्योंकि आखिरी में मैं इस पॉइंट को मर्ज करूंगा। सीए के जो ये फाइनल एग्जाम्स है ना, देखो आपने सीए क्लियर कर दिया, सीए फाउंडेशन क्लियर किया, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में आप गए तो आपको क्या करनी पड़ती है, फिर वहां पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, किसी सीए के अंडर सीखना पड़ता है काम, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। तो 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, जो स्टार्ट्स आफ्टर क्लियरिंग ईदर वन ऑफ द बोथ ग्रुप्स या फिर दोनों ग्रुप्स। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स है ना, तो कोई एक ग्रुप करके भी आप, एक ग्रुप पास करके भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, या तो दोनों ग्रुप्स आपने पास कर लिए तो भी आर्टिकलशिप आप कर सकते हो। मतलब दोनों ग्रुप्स का मतलब समझो, ये एक ग्रुप है जिसमें 3 एग्जाम्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें 3 एग्जाम्स और हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो ये 3 एग्जाम्स, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिए, आप ट्रेनिंग में जा सकते हो। कुछ कुछ बच्चे सारे के सारे एग्जाम्स एक साथ देते हैं, यानी दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। तो जैसे ही उनका एग्जाम हुआ उसके बाद वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले 2.5 साल उनको ये सीए फाइनल के एग्जाम्स देने से पहले 2.5 साल उनको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। 2.5 इयर्स की ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एलिजिबल है कि वो फाइनल एग्जाम्स दे पाएं। 2.5 साल ट्रेनिंग से पहले वो फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट करने के बाद वो आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई करते हैं सीए फाइनल की। इस आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से सीए को थोड़ा सा, मतलब सीए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और सीए ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5 साल, 5.5 साल में एक बच्चे का कंप्लीट होता है, अगर उसने सारी चीज़ें लाइन से बिना फेल हुए सारी चीज़ें की, तो 5-5.5 साल लग जाते हैं सीए को कंप्लीट करने में। बात समझ में आई कि 2.5 साल बाद वो फाइनल एग्जाम्स, 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनल एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप ऐसे ही सीएस को भी देखो, तो ये था। अब पहली बात तो कौन किसको करना चाहिए भाई सीए, तो इफ़ यू लव नंबर्स, ठीक है, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी बात, इफ़ यू लव नंबर्स, लॉजिक, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल चीज़ों में, तो आपको सीए चूज करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चूज करना चाहिए। इफ यू वांट टू वर्क एज ए ऑडिटर, टैक्स एक्सपर्ट, या फिर कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, अगर आप वहां तक की लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल सीए करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, तीनों कोर्सेज में सीए सबसे ऊपर आता है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर कहीं है तो वो सीए में है, थोड़ा सा उससे कम सीएमए में, और थोड़ा सा उससे भी कम सीएस में। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यार, हमने पढ़ाया है तो हमें पता है कि सीए वाले बच्चे को ओवरऑल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप सीए चूज़ करने वाले हो एज अ करियर, तो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और लॉ, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लॉ आप बाद में ही पढ़ते हो, लॉ सीबीएसई में आप नहीं पढ़ते, इसके बाद ही पढ़ोगे, लेकिन ये चारों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे सीए बन सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, जैसे एक सीए जो होता है ना, ज्यादातर अकाउंटिंग के काम करता है, वैसे ही एक जो सीएस होता है वो ज्यादातर लॉ वाले काम करता है, ठीक है, ज्यादा लॉ की तरफ कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो वहां पे काम करता है। कौन इसको गवर्न करता है, तो इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, विच इज ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे क्या काम होता है, तो कॉर्पोरेट लॉस, कंपनी गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, सीधे से वर्ड्स में बताऊं तो लॉफुली कंपनी चल रही है, कंपनी को लॉ के हिसाब से कुछ चीजें बतानी है, करनी है, तो सीएस वो करता है कि कंपनी की जो भी पॉलिसीज है क्या वो लॉ के साथ मैच होके चल रही हैं। जैसे आपने एक नायक मूवी है ना, नायक मूवी जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है, तो उसमें जो पुराना सीएम होता है ना, वो क्या नाम है उसका, मोगेम्बो, उसका नाम नहीं पता मुझे, तो वो जो होता है ना, वो एक मीटिंग लेता है सबकी, बोलता है क्या बताओ ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक दिन का सीएम बन सकता है, तो वहां पे एक बेचारा आदमी बुढ़ा सा खड़ा होता है, लॉयर टाइप का, और वो बोलता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू समथिंग लॉ ऑफ 375 एक्ट ऑफ समथिंग, तो वो बोलता है अरे भाई तू अंग्रेजी मत झाड़, मेरे को ये बता कि मुमकिन है या नहीं, तो बोलता है बिल्कुल मुमकिन है। तो ये जो काम वो कर रहा होता है ना, कि जो बता रहा होता है कि इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा हो सकता है, ये है कंपनी सेक्रेटरी का काम, कि भाई मैनेजमेंट है उसको आप बताओ कि भाई वो चीज़ें, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो लॉफुल है या नहीं है। समझे आप? थोड़ा सा मैंने एग्जांपल वहां पे कुछ और जोड़ दिया मूवी का, लेकिन हाँ, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कंपनी सेक्रेटरी का मोस्टली काम यही होता है कि क्या कंपनी जो है वो कंप्लाई करके लॉ से चल रही है या नहीं, ठीक है। तो मोस्टली लॉ वाला पार्ट आता है सीएस में। एक और बात बता देता हूं कि जिन बच्चों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जैसे बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है, तो वो लोग बिल्कुल सीएस की तरफ जा सकते हैं। और अब आती
आती है वो वाली बात जो मैंने बोला था कि सीबीएसई ने केस स्टडीज क्यों इंक्लूड करी है, बिकॉज सीएस जो है एज अ प्रोफेशनल कोर्स, वहां पे केस स्टडीज ही ज्यादा है ना भाई, कि भाई जो केस स्टडी है उसके हिसाब से कंपनी ने सही किया गलत किया, क्या पॉलिसीज उसको चेंज करनी चाहिए। तो ये बच्चा डायरेक्टली पहले सीएस में सीखता था, अब वो 11th 12th में ही केस स्टडीज के थ्रू ये चीजें सीख सकता है, ताकि उसको पता चल जाए कि सीएस में मुझे करना क्या है। समझे बात को? तो सीएस एक ऐसा फंक्शन है और ऐसा एग्जाम है। इसमें कौन से एग्जाम्स होते हैं? तो बेसिकली इसमें भी वैसा ही होता है जैसा सीए में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका CSEE एंट्रेंस होता है जिसका नाम है CSEE, उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव एंड देन CS प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें भी ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं। तो ये एग्जाम्स है CSEE, CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। अब यहाँ पे भी ट्रेनिंग आती है, इसमें भी बंदे को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपने एंट्रेंस कर लिया, उसके बाद देखो इंक्लूड्स 21 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे आर्टिकलशिप नहीं है, आर्टिकलशिप सीए में होती है। यहाँ पे आपको 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो CS एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद आप करते हो। अच्छा ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव आपका क्वालिफाई हुआ, इसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे जो 21 महीने की है। लेकिन एक फायदा यहां पर यह है कि 9 महीने बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो CS के प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। देख बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है, जब तू सीए करेगा ना तो सीए में तेरे को 2.5 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उस 2.5 साल के बाद एग्जाम्स होंगे फाइनल के, उसके पहले नहीं दे सकते। लेकिन CS जो है इसमें आपको 21 महीने की ट्रेनिंग करनी है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान 9 महीने आपके ट्रेनिंग के हो गए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप फाइनल एग्जाम दे पाओ। तो पढ़ाई से जो नाता है ना वो रहता ही है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं लास्ट में इस पे आऊंगा जरूर ट्रेनिंग का टाइम पीरियड में। चलो नेक्स्ट, अब किसको करना चाहिए भाई चूज? इफ यू एंजॉय लॉज, रूल्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ठीक है, अगर आपको लॉ वगैरह में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है तो आपको CS में ही जाना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ लीगल एक्सपर्ट, ठीक है, आपको किसी को लॉफुल एडवाइसेस देनी है, लीगल एक्सपर्ट आपको बनना है, कंप्लाइंस ऑफिसर या फिर बोर्ड एडवाइजर। ये वाली एक चीज मैं बता दूं कि CS को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो CS बन रहे हो आप तो बिल्कुल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसमें भी आप एज अ डायरेक्टर बन सकते हो किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है CS के साथ। ओके नेक्स्ट और देख लेते हैं। तो तीसरा है हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। ये क्या करते हैं? इनकी पहले तो गवर्निंग बॉडी देख लेते हैं। तो इट इज ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। इसमें क्या आता है तो मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बता दूं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बेटा। ये बोर्ड पैनल जो बना है ना, ये मेरे हाथ में ये जो भी झुंझुना है जिससे ये चलता है, तो ये सारी चीजें मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे कैसे बन सकती हैं, ये काम होता है एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, जो हर कंपनी के प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को मिनिमाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो कोर एरियाज क्या है इसकी? कॉस्टिंग, बजटिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की कोई भी जो कंपनी स्ट्रेटेजीज बना रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, उसकी चीजें देखना, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट कहाँ ज्यादा लग रहा है, मतलब कंपनी के खर्चों को मैनेज करना, प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चे लग रहे हैं वो कैसे कम हो सकते हैं, कैसे मिनिमम रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ये सारी चीजें काम होता है एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। इसके एग्जाम्स मोर ओवर ऑन द लाइन ऑफ CA वैसे ही होते हैं, तो इसमें भी CMA फाउंडेशन है, CMA इंटरमीडिएट है एंड CMA फाइनल है। अब यहाँ पे एडवांटेज बता देता हूँ कि CA के ऊपर इसका एडवांटेज क्या है। बहुत सारी चीज़ें नीचे ऊपर के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मुझे जो एक चीज़ एडवांटेज लगता है, जो मैं 2 पॉइंट्स बोल रहा हूँ ट्रेनिंग के दौरान, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आपको 15 महीने की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन requires 15 months of practical training before appearing for CMA final, can start after clearing both groups of CMA intermediate। देखो क्या है ना कि यहाँ पर अब जो CMA फाइनल के एग्जाम्स हैं, CMA में ऐसा कुछ है कि जो आप ट्रेनिंग करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है जिसने CMA में किसी कंपनी, इसके बिजनेस में एक काम किया और वो इनिशियली काम कर रहा था, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था ना, वही उसको एज ए ट्रेनिंग मान के उसने फाइनल एग्जाम्स दे दिए। कहने का मतलब, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि अगर आपको जल्दी कोई टाइम में ये चीज़ करनी है तो 3.5-4 साल में ही आपका CMA हो जाएगा। ठीक है, CA के लिए आपको 5-5.5 साल लगेंगे और 5 साल आपको CS के लिए भी लगेंगे। तो जो जल्दी, मतलब मैं बहुत ब्लंट एक चीज़ होके कहना चाहता हूँ, ऐसे अदरवाइज मत लेना, लेकिन यार देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है ना, बहुत जल्दी सपोर्ट करना है। भाई देख, CA में आप जब CA बन जाओगे आपका 6-6.5 लाख का पैकेज होगा ऑन एन एवरेज। आप CS बन जाओगे तो ऑन एन एवरेज 5 साल का 5 लाख रुपए का पैकेज होगा। जब आप CA में बन जाओगे तो भी ऑन एन एवरेज 4.5-5 लाख का पैकेज होगा।
अब ये पैकेज डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारे इंटरव्यू पे, तुम्हारे नॉलेज पे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं सीए में कर दिया मैंने तो मेरे को 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे सीए में हो, आप नॉलेजेबल हो, तो हो सकता है आपको 8-9 लाख मिल जाए। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो हो सकता है 2 लाख पे अटक जाओ। समझ रहे हो बात को? तो आपके नॉलेज पे, प्रोफेशनल कोर्सेज नॉलेज पे और इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा बेस्ड होते हैं। किस कंपनी को किस टाइम पे किसकी जरूरत है और आप वहां पे उनको मिल गए तो हो सकता है आपको अच्छा पैसा मिल जाए। किसी कंपनी को जरूरत थी एक सीए की, तभी आप उनसे टकराए, ठीक है, तभी आपका इंटरव्यू हुआ, तब आप सिलेक्ट हुए, तो हो सकता है आपको अच्छा पैसा दे दें। लेकिन अगर किसी कंपनी में जॉब्स नहीं है और फिर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो, या किसी और कंपनी में जॉब्स वगैरह इतना नहीं है सीए के लिए, आप तब अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कम पैसों पर वो हायर करें। तो बिल्कुल यार ये बात धारणा अपने मन में मत बांध के चलना कि यार इतना ही पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि एवरेज बता दिया मैंने, लेकिन जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको उतना पैसा मिलेगा। और नॉलेज आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है इन सारी फील्ड्स में, ठीक है। सीएमए की बात करूं मैं तो यहां पर क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली को बहुत जल्दी सपोर्ट कर पाते हो। ये वाली चीज एक सीएमए के साथ थोड़ी सी खास है, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज अगर मैं ऐसा देखूं तो सीए में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीएमए में उससे थोड़ी सी कम, और सीएस में क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ ज़्यादा है तो सीएस को मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूं कि थोड़ा सा जल्दी और इजीली हो जाता है। सीए फाउंडेशन क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा पढ़ाई वाला है। CSEET जो सीएस का एंट्रेंस है वो क्वालिफाई करना थोड़ा सा ईजी लेवल पे है, ठीक है। तो ये लेकिन सिर्फ एंट्रेंस ईजी है CSEET का, उसके बाद आप जब एग्जीक्यूटिव में जाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तीनों कोर्सेज में बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चूज कहां से क्या करना है इस पे अपन आ जाते हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। हु शुड चूज सीएमए, पहले तो सीएमए को देख लेते हैं। इफ यू लाइक कॉस्ट एनालिसिस, बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, अगर आप कॉस्ट, इंटरनल कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे हो आप इन चीज़ों में, तो आपको सीएमए चूज करना चाहिए। इफ यू वांट टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग, प्राइसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट रोल्स, तो आपको बेसिकली सीएमए काम आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में सीएस का बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो बहुत बड़ा मार्केट है उस चीज़ का। सीएमए बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि सीएमए की जरूरत नहीं होती। भाई मैन्युफैक्चरिंग तो हर चीज़ की हो रही है ना, तो हर कंपनी को सीएमए की जरूरत होती है ताकि उनके कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो भाई ऐसा मत समझना बिल्कुल भी सीएमए नया नया कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सबके इक्वल स्कोप्स हैं। अब अपन मेन चीज पे आ जाते हैं कि यू एज ए स्टूडेंट किसको क्या चूज करना चाहिए। बस इस वाली चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज, इफ यू लव नंबर्स, टैक्स एंड ऑडिट, पहले तो बातों को समझो कि आपको पैन कॉपी लेके, अकाउंट्स आपको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी तरह अपने जो भी अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं उनमें इंटरेस्ट लेके उन चीज़ों को करते हो, समझते हो कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या है, क्यों दिया जा रहा है एक पार्टनर को। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आती हैं, कमीशन क्या होती है, और आप निकालना भी अच्छी तरह जानते हो, इफ यू आर गुड विद नंबर्स, ठीक है। इफ यू लव टैक्स, ठीक है, अब टैक्स तो आप आगे जाके ही पढ़ोगे, लेकिन इफ यू आर गुड एट नंबर्स तो आपको टैक्स भी अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद ऑडिट, मैंने बोला ना वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया था तो यू कैन गो फॉर सीए। सीए में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट है, बहुत सारी चीजें है तो सब कुछ अच्छा। हाँ एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि सीए ले लिया तो सिर्फ अकाउंटिंग पढ़नी है सब कुछ, लेकिन हाँ नंबर्स थोड़े ज्यादा है सीए में, सीएस में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी, ऐसा नहीं है, तो वहां पे भी प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, वेटेज थ्योरी का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई, इफ यू आर गुड विद नंबर्स यू कैन गो फॉर सीए। इफ यू लव लॉ, है ना, कंप्लायंस एंड कंपनी गवर्नेंस, पूरा का पूरा लॉ का पार्ट है, ठीक है। कानून आपको पढ़ना है, बहुत सारे एक्ट्स आपके आएंगे सीएस में, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप यहाँ पे पढ़ते हो 12th में, एक्ट तो नहीं पढ़ते लेकिन पार्टनरशिप पढ़ते हैं अपन, पार्टनरशिप डीड पढ़ते हैं, ये 12th में पढ़ते हैं अपन। तो ये वाली जो चीज़ें लॉ से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल सीएस के साथ जा सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। एंड तीसरा आता है आपका सीएमए, इफ यू लव कॉस्टिंग, ठीक है। अगर आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉस्टिंग, बजट पसंद है आपको, कॉस्टिंग पसंद है आपको, तो आप सीएमए में जा सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि यह जो सीएमए है, ये बच्चे वो बच्चे भी चूज कर सकते हैं जिनके बिजनेसेस हैं, जिनके खुद के पापा के बिजनेस है। अब मैं सबसे पहले तो यार कॉमर्स, बीइंग अ कॉमर्स टीचर, सबसे पहली सलाह किसी भी बच्चे को यही देता हूं कि सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस करो। अगर आपने कॉमर्स लिया है, अपने बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न्स किसी चीज़ में नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हो। अगर आपने नेटवर्क अच्छा बना लिया तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन वही डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकता है। तो अगर आपने नेटवर्क अच्छा बना दिया तो
आप प्राइवेट क्लिनिक खोल लो, है ना, यानी CS का प्राइवेट क्लिनिक हो गया, CA का प्राइवेट क्लिनिक है। प्राइवेट क्लिनिक का मतलब खुद का ऑफिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। और दूसरा हो सकता है कि आप कहीं नौकरी करो, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद। इन प्रोफेशनल कोर्सेज को अपन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी कंसिडर करते हैं। मतलब इंडिया में PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर से पढ़ाई होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो जैसे BCom के बाद MCom होता है, तो अगर आप MCom नहीं करा आपने और आप इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स कर लेते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, ये उसके इक्वल है, समझे बात को। ग्रेजुएशन के बाद ये वाली चीज आपने कर ली तो दे आर इक्विवेलेंट, तो वो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती पोस्ट ग्रेजुएशन करने की। आई बात समझ में? तो मैंने आपको सारे कंसर्न से बता दिया कि भैया पैसा जल्दी चाहिए, CMA में जाना चाहिए, क्योंकि CA थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कोर्स होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप 5 साल पढ़ाई को और दे सकते हैं नौकरी करने से पहले, 5-6 साल। भाई मैंने तो ऐसे को भी देखा है जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, 8-8, 9-9 साल लगा के भी लोग CA बने, तो देखा है वो चीज़। वो अलग बात है कि बनने के बाद की लाइफ भी अच्छी है ना, क्योंकि फिर पैसा बहुत ज़्यादा आता है, पर डिपेंड्स, हर किसी के अपने फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है। तो मैं उस वाले लेवल पे भी जाके आपको बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी चीज़ें करनी है, गो फॉर CMA, आपको एक अच्छी नौकरी, अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी 4.5 ईयर्स में आराम से, ठीक है। इसके साथ भी आप क्योंकि चीज़ें कर सकते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप CA में ट्रेनिंग करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है जो बहुत कम होता है। जब आप CMA में कोई भी और बिजनेस के साथ काम करते हो तो भी आपको वो सर्टिफिकेट मान्य होता है। तो कहने का मतलब आप साथ में पैसा कमा रहे हो ना, तो भी CMA में वो एज ए ट्रेनिंग कंसिडर करते हैं उस चीज़ को। तो दीज वर द थिंग्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको और भी कुछ जानना है, और भी किसी करियर के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इट वाज लाइक कि कौन से बच्चे को क्या लेना चाहिए। अब 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली चीज़ है कि भाई किस में इंटरेस्ट है और मैं किस चीज़ में जाऊँ, ये इसके लिए मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दी। और भी आपको कुछ जानना है किसी कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।